जो भी आपका था रिएक्शन, आई रिस्पेक्ट दैट, आपका रिएक्शन है, आपका रिव्यू है, बट इट वॉज लेम एज, ठीक है, इट वॉज लेम एज, इट वॉज फेक एज, एंड योर 80 के सब्सक्राइबर्स, What is up everyone, this is me मुकेश और guys, मुकेश रेडो कर, we are back with another one। इस वीडियो को करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बट कुछ इंस्पिरेशन मिली मेरे को, कुछ मोटिवेशन मिली ऐसे अचानक, और फिर मैंने सोचा कि नहीं वीडियो करते हैं, बिकॉज जो अभी ट्रैक निकला है कलमकार से, मैन, दिस कलमकार इज रियली डेथ रो ब्रो। क्योंकि हर ट्रैक के बाद इतने सब कुछ, इतना सब कुछ होता है ना, मतलब ब्रो। लेकिन आफ्टर मैथ ऑफ टोनी मंटाना, यू नो, जो आफ्टर इफेक्ट्स हुए वो काफ़ी कमाल के हुए, क्योंकि मेरे वीडियो के नीचे, अगर आपने वीडियो देखा, आई बटन में दे दूंगा आपको वीडियो, तो आप जाकर रिएक्शन चाहे चेकआउट कर सकते हो, रिएक्शन वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं बायस्ड हूँ, और मेरे को नहीं बोलना चाहिए था कि कृष्णा से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, जबकि मैं नहीं कर पाया कनेक्ट। और फिर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मुझे हिप हॉप नहीं समझ में आता, तो इसीलिए मैं कृष्णा को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरे को हिप हॉप समझ में नहीं आता तो मैं कर्मा को कैसे अप्रिशिएट कर किया हो और कृष्णा को नहीं किया? आपके दिमाग, भाई साहब, मतलब क्या ही बोला जाए है। हिप हॉप को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन मैंने कर्मा को अप्रिशिएट किया है, तो कर्मा हिप हॉप नहीं कर रहा था, कर्मा रैप नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था कर्मा फिर? है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कर्मा ओवरशैडो किया कृष्णा को। कृष्णा ने जो स्पिट किया, इट वॉज वे टू टेक्निकल फॉर अ ट्रैक लाइक दिस। फॉर एवर ट्रैक में उन्होंने जो वर्ड्स डाला था कृष्णा, आई एब्सोल्युटली लव्ड दैट, बिकॉज मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था, और उस टाइप ऑफ ट्रैक में वो चाहिए। यहाँ पे वो नहीं चाहिए था, यहाँ पे यहाँ वाला मोड वाला वर्ड्स चाहिए था। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि रैपर का जो मन करे वो स्पिट करेंगे, तो ठीक है भाई, मतलब पब्लिक डोमेन में क्यों डाल रहे हैं फिर? पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक फीडबैक के लिए ही डाल रहे हैं। मैं कहाँ कुछ गाली दे रहा हूँ, मैं कहाँ कुछ ट्रैश बोल रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही दे रहा हूँ। वो पब्लिक डोमेन में गाना डालते हैं फॉर द फीडबैक्स, राइट? अगर आर्टिस्ट के मन में ये सोच नहीं है कि मैं पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूँ और मुझे कोई बुरा नहीं बोलेगा, मुझे सारे अच्छे बोलेंगे, तो फिर तो उस आर्टिस्ट को दूर से ही नमस्ते करूँगा, ठीक है ना? उस आर्टिस्ट को दूर से ही नमस्ते करूँगा। लेकिन मैं जितना समझता हूँ, कर्मा एंड कृष्णा, दे आर ट्रू आर्टिस्ट, एंड वो डेफिनेटली पब्लिक डोमेन में डालते हैं, और वो जेन्युइनली जेन्युइनली केयर करते हैं सबके कमेंट्स को, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सर पैर जिनका नहीं होता वो तो अलग बात है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को वो एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ही ग्रेशियसली एक्सेप्ट करते हैं, जितना मैं समझता हूँ। बाकी क्या होगा मुझे पता नहीं, बट एनीवे, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि मैं बायस्ड हूँ और मैंने ये किया वो किया, और फिर मेरे को ऐसा, सबके ऐसे आर्टिस्ट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लिरिकल हिप हॉप मेरे को समझ में नहीं आता। आप जाके मेरे पहले के रिएक्शन वीडियोस देख लो कृष्णा के, मैंने सारे ट्रैक्स में उनको बेस्ट बोला है, ठीक है? कुछ ट्रैक्स है जिनमें मैं कनेक्ट नहीं हुआ कृष्णा के वर्ड्स के साथ, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, विलन, उनका जो एल्बम निकला था, स्टिल हेयर एल्बम निकला था, उसमें से एक ट्रैक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, दैट इज विलेन। और अच्छा नहीं लगा था बिकॉज कृष्णा का वर्ड्स मुझे तगड़ा नहीं लगा था, बट इक्का एंड कर्मा, दे किल्ड दैट ट्रैक ब्रो। उन्होंने उस ट्रैक में बहुत अच्छा किया, बट मैं चाहता कि कृष्णा बेटर करे, बिकॉज दिस इज कृष्णाज एल्बम, ठीक है? कृष्णाज एल्बम, तो मैं चाहता था कि वो बेटर करे। दैट वाज अ स्किप फॉर मी, ठीक है ना? बेरेबल भी नहीं है, दैट वाज अ स्किप फॉर मी, बिकॉज कृष्णा डिडंट डिलीवर। जो एक्सपेक्टेशंस थे वो डिलीवर नहीं कर पाया। सो जहाँ पे कृष्णा डिलीवर नहीं किया, वहाँ पे मैंने बोला कि वो कृष्णा ने डिलीवर नहीं किया, ठीक है? लेकिन एट द सेम टाइम, जब ड्रीम ट्रैक निकला था कृष्णा का, मैं अभी तक सुनता हूँ ड्रीम ट्रैक, क्योंकि वो उस ट्रैक के साथ मैं इतना रिलेट कर पाया हूँ। द स्ट्रगल, द हसल, क्योंकि कृष्णा इतने इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देते, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, लाइव नहीं आते, अपने बारे में नहीं बताते, अपने स्ट्रगल के बारे में नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो गाने में लिख कर कन्वे करेंगे अपने स्ट्रगल, अपने हसल के बारे में। तो उन्होंने किया था ड्रीम में, और मैं काफ़ी
आई फेल्ट द ट्रैक, इमोशनली मूव हुआ मैं ज़्यादा करीब हो पाया कृष्णा के, एंड विच इज़ गुड, विच इज़ अ गुड साइन ऑफ अ लिरिकल आर्टिस्ट, एंड दैट्स व्हाट वी नीड। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने वो सारे वीडियोस नहीं देखे, ये सब ओपिनियंस मेरे नहीं सुने हैं, और आज मैंने जो बोला उससे जज कर दिए कि मुझे कृष्णा पसंद नहीं है, मुझे एमवे पसंद है। ओके, बट एनीवे, आपकी ये सारे जो कमेंट्स है ये चेंज हो सकती है अगर आप ये चैनल को जाके चेकआउट करो, बिकॉज इसका वीडियो मैंने अभी देखा, बिकॉज इसका वीडियो के जो थोड़ा सा एक स्निपेट है, किसी ने तो एक शेयर किया था, कौन तो, और वहां से मैं यहाँ पे आया उनके चैनल पे, क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई इतना मतलब आउट एंड आउट बुरा बोलना, दो आर्टिस्ट को, कर्मा और कृष्णा को बुरा बोलना और कलमकार को बोलना, ये सब चीजें, आई थॉट कि क्या मेंटालिटी हो सकती है। जब मैंने शुरुआत किया इनका वीडियो, लाइक ऑलमोस्ट 80K सब्सक्राइबर्स है, एंड ही इज बिहेविंग लाइक अ effing kid bro, he is a effing kid, you know। पहले शुरुआत से ही ऐसा लगा कि वो 10 बार सुन चुके हैं इस ट्रैक को, और मन बना के आए हैं कि उनको गुड बुक्स में रहना है, किसी के तो गुड बुक्स में रहना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो शुरुआत से हुक भी कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन वो हुक के बारे में अपना ओपिनियन क्रिएट कर दिए थे, हुक भी कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है, जब वो प्ले किए, शुरुआत में कर्मा का हुक है, हुक कंप्लीट भी नहीं हुआ था, लेकिन उनका जो थॉट है वो बन चुका था हुक के बारे में। तो वो समझ में आता है कि आप 10 बार सुन चुके हो ट्रैक को, आप जानते हो कि इससे कैसे व्यूज निकालने हैं इस वीडियो से, तो आप उस तरीके से गुड बुक्स पे रह रहे हो, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन, यू नो, इट्स योर चैनल, यू कैन डू वट एवर यू वांट। लेकिन मैं बस कमेंट सेक्शन में जो लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि मैं ट्रैश बोल रहा हूँ, मेरे को कदर नहीं है आर्ट आर्टिस्टों की, मेरे को कदर नहीं है इस आर्ट फॉर्म की, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो आउट ब्रो, यू हैव टू चेक दैट वीडियो आउट ब्रो। लिंक नहीं दे सकता, मैं जिक्र भी नहीं कर सकता, उनका फोटो भी नहीं दे सकता, क्योंकि 1 करोड़ का फिर डेफोमेशन केस मार देंगे मेरे ऊपर। इट्स जस्ट आई कांट ब्रो, आई कांट, बट आई नीड टू स्पीक, यू नो। जब एमएमए के खिलाफ ये सब चीज़ें होती है, मैं बोलता हूँ। ठीक है, जब भी ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ मेरी सटकती है, तो मेरी सटकी, मैं जब वहाँ पे देखा, गाने को कोई डाइसेक्शन कुछ नहीं, गाने के बारे में कुछ नहीं बोला, बीट के बारे में कुछ नहीं बोला, कर्मा के वर्स के बारे में, कर्मा के डिलीवरी के बारे में, कर्मा के केडेंस, फ्लो स्विचअप्स, वर्ड प्लेस के बारे में कुछ नहीं बोला, कृष्णा के बारे में कुछ नहीं बोला, कृष्णा के फ्लो के बारे में कुछ नहीं बोला, दोनों के कैमरा प्रेजेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, विजुअल्स के बारे में कुछ नहीं बोला। मतलब डायरेक्टर, साउंड प्रोड्यूसर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सेट डिजाइनर, लाइटिंग जो भी कर रहे हैं, वो सब तो खड्डे में गए, वो सब तो कहाँ होते हैं, यू नो। कर्मा और कृष्णा है, बस खत्म, और कुछ और कोई तो काम किया ही नहीं है इसमें। ठीक है, वो चल पड़े अपना गाड़ी लेकर के, कलमकार शॉट्स मारता है बंटा के ऊपर, बंटा रिकॉर्ड्स के ऊपर, कलमकार में एक भी ट्रैक मैंने अभी तक नहीं सुने हैं शॉर्ट्स। ब्रो, you need to listen to OG bro, you need to listen to Dream bro, you have to listen to Sazai Mat, you have to listen to 1 से 23 तक कर्मा का, you have to listen to his EP। आपने शायद मिस कर दिया कर्मा का EP, आपने शायद मिस कर दिया दीप कालसी का EP, आपने शायद मिस कर दिया आगे चल बाय रफ्तार, आपने शायद मिस कर दिया व्हाट वाज दैट लिविंग लेजेंड बाय कृष्णा, आपने शायद मिस कर दिया रोल अप बाय कृष्णा। तो भाई मतलब गैंगस्टर हिप हॉप वाला कुछ जॉनरा है या फिर नहीं है? हाँ, अगर कुछ भी कृष्णा बात करें ऑप्स के बारे में, तो वो डायरेक्ट बंटा की तरफ चले जाता है, डायरेक्ट चले जाता है बंटा की तरफ। इवन इफ आई गेस में जब उन्होंने डिस के बारे में बात किया, तब हमारा दिमाग बंटा की तरफ गया बिकॉज ऑफ द रीसेंट डिस। अब आप इमेजिन कर लो, अगर बंटा ही नहीं होता और ये मुफाड़ के बाद ये ट्रैक निकला होता, जब मुफाड़ और कृष्णा के डिस निकला था, उसके बाद आई गेस ट्रैक निकला होता, तो नाम तो उन्होंने मेंशन नहीं किया कृष्णा ने, तो वो डायरेक्ट हम मुफाड़ की तरफ जाते कि नहीं जाते, जाते कि नहीं जाते? तो ये हमारा दिमाग है, ये हमारे दिमाग की उपज है। आई गेस ट्रैक भी सबलिमिनल शॉट्स थे, हमें ऐसा लगा बिकॉज ऑफ द रीसेंट इवेंट्स, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री बिटवीन द टू रैपर्स। ठीक है, हम लेके गए उस तरफ, और फिर बंटाई लेके गए उस तरफ। बंटाई कभी भी सबलिमिनल्स पर ट्रैक्स नहीं बनाए, रिप्लाई नहीं बनाए, वहां पे बनाए, ठीक है, नहीं हो, मेरे को ट्रैक्स की जरूरत है, मेरे को अच्छा ट्रैक मिल गया, यू नो, हिप हॉप लवर हूँ, मेरे को अच्छा ट्रैक मिल गया, मेरे को और क्या चाहिए? ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में, या फिर तीनों के बीच में, या फिर 2 गुट्ठों के बीच में झगड़ा बढ़े, मैं नहीं चाहता। बट अगर रैपिंग तक रह रही है बात, तो सही है,
क्योंकि अच्छे ट्रैक्स निकल कर आ रहे हैं। एंड ऑल्सो हुड में तो आकर रिप्लाई नहीं दिया था कलमकार ने। हुड में तो मैं सबने बोला था ना कि तेरे गैंग को लेकर आ, तू अकेला नहीं, तेरे गैंग को लेकर आ, तो उसका रिप्लाई कभी दिया नहीं इन्होंने, कलमकार ने। सो ही मेड अ ट्रैक टोनी मोंटाना जिसमें कर्मा ने हुड में तो में सबको लपेट लिया, डेफिनेटली लपेटा और नेम ड्रॉप भी किया। भाई साहब ने बोला कि जो भाई साहब जिनका यूट्यूब चैनल आपको देखने को बोल रहा हूँ, उन भाई साहब ने बोला कि स्नीक डिस है, ये स्नीक डिस नहीं है। उन्होंने एमिरेट्स वर्ड प्ले किया। और कितना क्लैरिटी के साथ बताएंगे वो, सबलिमिनल कहाँ हुआ, वो तो डायरेक्ट डिस हुआ भाई, डायरेक्ट डिस हुआ वो। एमिरेट्स ड्रॉप तो किया नेम, और क्या करेंगे। हाँ, और क्या करेंगे, एमी बुलाते हैं वैसे, एमी को एमी बुलाते हैं, तो और क्या ही बोलेंगे वो। एंड ऑल्सो लाइव सेशंस में आके एक रूम में बैठ के, इससे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, नेम ड्रॉप नहीं किया, उनका जो भी दिमाग में जो भी है वो नेम ड्रॉप नहीं किया, नेम ड्रॉप नहीं किया, स्निक डिस क्या, ये क्या वो क्या, उनका वो रिएक्शन करने का तरीका है, वो रिव्यू करने का तरीका है। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जो आके बोल रहे हैं कि मैं डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ आर्ट को, मैं डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ आर्टिस्टों को, यू नीड टू गो एंड चेक दिस वीडियो आउट, यू नीड टू गो एंड चेक द वीडियो आउट। ठीक है, उसके बाद आप आके मेरे कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि भाई तू अच्छा है, तू सही है, तेरे पास कुछ तो नॉलेज है। इनके पास नॉलेज नहीं होके भी ऑलमोस्ट 80K सब्सक्राइबर्स ब्रो। इनके सब्सक्राइबर्स कौन है पहले मुझे ये बताओ। हाँ, इनके सब्सक्राइबर्स कौन हैं ये पहले मुझे बताओ। ऐसी क्या आन पड़ी मुसीबत आपको आपके जिंदगी में कि आपको जरूरत पड़ी कि नहीं मैं इस बंदे को सब्सक्राइब करूंगा, बिकॉज ही is the real G, bro. He's the real G. He's the real deal here. He's a real hip hop analyst, bro. He's a real hip hop analyst. He dissects better than everyone else. And बहुत सारा ज्ञान मिल रहा है, बहुत सारा फैक्ट्स वहाँ पे लिखा था कमेंट सेक्शन में, ही स्पिटिंग फैक्ट्स ब्रो। भाई क्या फैक्ट्स उसने फेंके, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या फैक्ट्स उसने फेंके मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, बट अगेन उनका चॉइस है, वो जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, उनका चैनल है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जाके देखो और फिर आके मुझे बोलो। मैंने कभी नहीं बोला ये गाना ट्रैश है, ये गाना ट्रैश नहीं है। इट्स अ गुड ट्रैक, हुक वॉज ब्यूटिफुल, कर्मा's वर्स वॉज ब्यूटिफुल, कृष्णा का वर्स कॉम्प्लिकेटेड था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कृष्णा इज अ बैड आर्टिस्ट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कृष्णा इज अ बैड आर्टिस्ट, मैं बोल रहा हूँ कृष्णा's वर्स इन दिस ट्रैक वॉज नॉट गुड इनफ। ठीक है, वॉज नॉट गुड इनफ। कृष्णा एंड कर रहे थे एंड जिस तरीके से एंड हुआ दैट वाज नॉट दैट इम्पैक्टफुल जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था। कर्मा हैवी थे इस ट्रैक में बस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कृष्णा के हर ट्रैक में वो लूज जाते, नहीं। आई गेस मैं झूमा था और मैंने सल्यूट किया था कृष्णा को फॉर द कम बैक बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज ब्यूटिफुल। ड्रीम वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज वेरी डिफरेंट। मोटिवेशनल, ड्रीम मोटिवेशनल था। ओजी ब्यूटिफुल। काफी सारे लोग ये भाई साहब व्यंजन नहीं सुने होंगे, यू कैन गो एंड लिसन टू व्यंजन, यू कैन गो एंड लिसन टू फॉरएवर, लिरिकल बीस्ट है ये बंदा। यू कैन गो एंड लिसन टू रोल अप, कमर्शियल चाहिए ना आपको, गो एंड लिसन टू दैट। ये भाई साहब को बोल रहा हूं मैं, ये भाई साहब को, ठीक है, यू कैन गो लिसन टू दैट। कलमकार इज प्रोड्यूसिंग रियली गुड ट्रैक्स ब्रो। एंड कलमकार के पास तगड़े आर्टिस्ट है, तगड़ा प्रोडक्शन, तगड़ा आर्टिस्ट है, तगड़ा प्रोडक्शन है एंड बहुत खूबसूरत ट्रैक्स देते हैं, क्वालिटी ट्रैक्स देते हैं। अप्रिशिएट दैट, आई अप्रिशिएट दैट। इट डजेंट मैटर कि वो शॉर्ट्स ले रहे नहीं ले रहे, आर्टिस्ट वहाँ पे बैठे जिनके ऊपर शॉर्ट्स ले रहे, जो ले रहे उनके ऊपर शॉर्ट्स खुद वो जवाब दे सकते हैं। उनको लगेगा कि ये मुझे लगा है एंड इम्पैक्ट डाला है मेरे लाइफ में, कुछ ऐसा हो गया है कि मेरे को अभी जवाब देना पड़ेगा, तो वो देंगे और हम उसको सुनेंगे और फिर हम डाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जो भी आपका था रिएक्शन, आई रिस्पेक्ट दैट, आपका रिएक्शन है, आपका रिव्यू है, बट इट वॉज लेम एज, ठीक है, इट वॉज लेम एज, इट वॉज फेक एज, एंड योर 80K सब्सक्राइबर्स